अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें हमने 3025 मीन टू से 3025 को बाइनरी बेस 5 और ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट किया था। उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है स्टेटमेंट में 2006, ये हमें बेस 8 के साथ कन्वर्ट करके दिया गया है। पहले हमने क्वेश्चन 1 में ये किया था कि हमने बाइनरी में बेस 5 और 8 में खुद कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे पहले हमें एक डेसिमल फॉर्म में एक क्वेश्चन गिवन था जिसको हमने इनमें बेस सिस्टम्स में कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं दिया गया, यहाँ हमें बेस सिस्टम 8 के साथ क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले हम चेक करेंगे कि डेसिमल फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, उस स्टेटमेंट से हमने बाइनरी और बेस 5 को सोल्व करना है। तो यहाँ पे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 2006 बेस 8, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था कैसे हम उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम तमाम डिजिट्स को बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 8 प्लस 0 × 8 प्लस 0 × 8 प्लस 6 × 8। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप ये किया था कि हमने जो हमारे पास बेस थी उनके ऊपर हमने पावर ऐड का इजाफा किया था 0, 1, 2 एंड 3। तो अभी हम इनको सोल्व करेंगे। यहाँ पे आएगा 2 × 8 की पावर 3 है। हमने पढ़ा था 8 की पावर 3 के बारे में सेकंड चैप्टर में क्यूब और स्क्वायर से रिलेटेड। तो 8 की पावर 3 का मतलब है कि मैं 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी। 8 8 ज़ार 64 एंड 64 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 512। तो यहाँ पे ये बनेगा 2 × 512 प्लस 0 × 64, क्योंकि हमने पढ़ा है स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या है, हमारे पास दो सेम डिजिट्स का प्रोडक्ट हमें स्क्वायर कहलाएगा। तो 8 × 8 होगा तो ये बनेगा 64। तो यहाँ पे हमने 64 लिखा है। अब जिसकी पावर 1 होगी उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, और जिसकी पावर हमारे पास 0 होगी उसको हम 1 लिखते हैं। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट की, तो उसमें हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज़ में जब किसी चीज़ का एक्सपोनेंट 0 होता है तो किसी भी वेरिएबल का या डिजिट्स का, तो वो इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पे हमने इसको 1 लिखा है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास बनेगा 4, 2 एंड 1 10। तो ये बनेगा 1024। 64 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। ऐसे ही 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 6 आया। क्योंकि 0 ये यहाँ पे कैसे बनता है, हम 0 को किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो निकलेगा वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास बनता है 1030, 1030। यानी हमारे पास 1030 एक ऐसा डिजिट था, ऐसे डेसिमल फॉर्म में ऐसे स्टेटमेंट थी जिसको हमने बाइनरी 8 सिस्टम के साथ सोल्व किया तो वो हमारे पास बना 2006। तो अब हमने यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में जो हमें क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे 1030 सोल्व करने से जो हमारे पास निकला है उसको हमने बाइनरी और बेस 5 के साथ सोल्व करना है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई भी बेस सिस्टम में वो गिवन है तो आप सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में, और उसके बाद जो आपके पास डेसिमल फॉर्म से आंसर निकलेगा उसमें से आप दूसरी उसकी बेस जो रिमेनिंग सिस्टम्स होंगे उनमें कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे अब इसको बेस 2 के साथ। 1030, जब हमने इसको बेस 2 के साथ सोल्व किया तो ये बनेगा 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, और यहाँ पे हमारे पास 3 है, लेकिन हमने यहाँ पे सोल्व किया है 2 के साथ। तो यहाँ से 3 में से 2 को माइनस करने से 1 आया, तो 1 0 के साथ मिलके 10 बना। तो ये बनेगा 5 2 ज़ार 10। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे 1030 को आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक डिवाइड किया है या यहाँ से ठीक क्वेश्चन लिखा है। तो 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन जो है वो निकलता है 515, और रिमाइंडर आपके पास होगा 0।
ऐसे ही आप इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे। 2 2s are 4, यहाँ पे आपके पास है 5, 4 यहाँ पे आपने सोल्व कर लिया है, 1 यहाँ पे आपके पास बच गया है, वो 1 के साथ सोल्व होने पे 11 बनाएगा। 2 5s are 10, 11 में से हमने 10 को सोल्व किया है तो 1 हमारे पास अगेन रिमाइंडर है, 5 के साथ मिलने पे ये 15 बनाएगा। 2 7s are 14 और 1 हमारे पास रिमाइंडर है। अगेन 2 के साथ सोल्व किया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, यहाँ से हमारे पास 1 रिमाइंडर है तो ये बनता है 17। 2 8s are 16, यहाँ पे हमारे पास 1 रिमाइंडर आएगा। अब अगेन 2 के साथ सोल्व करेंगे, 2 6s are 12, 2 4s are 8 और यहाँ पे रिमाइंडर होगा 0। 2 3s are 6, 2 2s are 4, अगेन रिमाइंडर होगा 0, तो ये बनेगा 2 1s are 2, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जो बना है वो 1 है तो ये 12 बनाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 6s are 12 और रिमाइंडर होगा 0। 2 8s are 16, 0 है हमारे पास रिमाइंडर। 2 4s are 8, 0 रिमाइंडर। 2 2s are 4 एंड अगेन 0, तो यहाँ पे 2 1s are 2, यहाँ पे हमारा अब जो हमारे पास लास्ट डिजिट बना है वो 1 है, मज़ीद ये सोल्व नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ इसको बेस सिस्टम्स में लिखेंगे। तो बेस सिस्टम में लिखने का तरीका हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम लास्ट डिजिट्स करेंगे, लेफ़्ट से हमने राइट की तरफ चलना है, उसके बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ तमाम डिजिट्स को लिखते हुए चलेंगे। तो हमारे पास बनेगा 1030 का बाइनरी सिस्टम्स 1 0, हम 7 यहाँ पे ज़ीरोज़ का इजाफा करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आएगा 1 1 एंड अगेन 0। तो ये हमारे पास बना है बेस 2 यानी बाइनरी सिस्टम। अब हमने मज़ीद सोल्व करना है इसको विद बेस 5। तो 1 0 3 0, इसको हमने 5 के साथ सोल्व किया। 5 2s are 10, अब यहाँ पे हम इसको करेंगे 30 को सोल्व, यानी सिंगल हमारे पास वैल्यू सोल्व नहीं हो रही। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि अगर हम दो वैल्यूज़ को इकट्ठा सोल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्वोशंट में 0 का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे है 5 2s are 10, अब यहाँ पे 3 है, मैंने जस्ट हम सिंगल डिजिट को नीचे उतारते हैं जब सोल्व करते हैं डिवीज़न के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे 3 मेरे पास है छोटी वैल्यू है, 5 जो है वो ग्रेटेस्ट है 3 से। तो यहाँ पे मैं अब 0 को भी नीचे उतारूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड डिजिट को नीचे उतारना है तो मैं ऊपर 0 का इजाफा करूँगी, तो ये बनेगा 5 6s are 30। तो अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 है, तो ये बनेगा 2 0 6 एंड रिमाइंडर 0। अब 206 को हमने ऐसे सोल्व करना है। 5 4s are 20, यहाँ पे 20 आया है, अब यहाँ पे 6 बच गया है हमारे पास, तो 5 1s are 5, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर होगा 1। यहाँ पे आप सोल्व करके भी देख सकते हैं। 5 4s are 20, 6 5 1s are 5, तो रिमाइंडर 1 है, 41 क्वोशंट है और 1 हमारे पास रिमाइंडर होगा। ऐसे ही हम मज़ीद इसको सोल्व करेंगे। 5 8s are 40 एंड 1 हमारे पास रिमाइंडर। अब 5 के साथ अगेन सोल्व किया तो 5 1s are 5 एंड यहाँ पे ये आएगा 3। तो हमारे पास ये बेस 5 के साथ आंसर बनेगा 1 3 1 1 0। तो ये हमारे पास आंसर होगा बेस 5 का। तो लिखने का वही मेथड है कि सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ और उसके बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ उसको लिखते हुए डिजिट्स को जाएंगे। जो हमारे पास रिमाइंडर होंगे जस्ट आप उसको लिखेंगे, बाकी आप उसमें क्वोशंट्स को आप मज़ीद नहीं लिखेंगे। क्वोशंट यहाँ पे जो सबसे पहला डिजिट हम लिखते हैं, क्वोशंट हम उसका यूज़ करते हैं, उसके बाद तमाम रिमाइंडर्स को हमने लिखना है। तो ऐसे हमारे पास ये बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।